हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। यदि आप टीजीटी साइंस को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और आप यहाँ पे केवीएस DSSS या एचटेट इन सभी एग्जाम्स की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों को काफी मदद करने वाली है ताकि आप यहाँ पे साइंस के कंटेंट को स्ट्रॉन्ग कर सके। और आज हम यहाँ पे डे 1 को स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे शुरू कर रही हूँ जिसको आप यहाँ पे सेल चैप्टर के नाम से जानते हैं। ये जो चैप्टर है ये आपको क्लास 9th के एनसीईआरटी में और साथ ही साथ क्लास 11th के एनसीईआरटी में यहाँ पे मिल जाएगा। और हम जब इन चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करेंगे तो यहाँ मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के 2 से 3 पार्ट यहाँ पे लेके आऊंगी ताकि हम लोग 9th और 11th यानी कि दोनों ही एनसीईआरटी को साथ साथ में यहाँ पे कवर करते चले जाए। जहां से जितना कंटेंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है उन सभी कंटेंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो इससे आगे की जो वीडियोस होंगी उनको मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में अरेंज कर दूंगी जो कि आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि हम बायो का सबसे बेसिक चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिक चैप्टर ये सेल को क्यों बोला जाता है क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी है हमारी बॉडी का सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट यहाँ पे माना जाता है। अगर आप क्लास 9th की एनसीईआरटी खोलते हैं तो यहाँ पे सेल चैप्टर को किस नाम से जाना जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सबसे छोटा यूनिट है सेल। कई सारे जो सेल आपके सिमिलर तरीके का फंक्शन करते हैं जब वो कंबाइन होंगे तो उससे यहाँ पे क्या बनता है? इससे यहाँ पे आपके टिश्यू बनते हैं। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम सेल चैप्टर को कवर करेंगे, फिर बायो में उसके आगे हम टिश्यू चैप्टर को कवर करेंगे। इसी तरीके से हमारी ये सीरीज आगे चलने वाली है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि सेल क्या है। सेल आपका है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो कि हमारी लाइफ जो है हमें लाइफ सरवाइव करने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो सेल का कॉन्सेप्ट है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो देखिए इसकी जो सेल की जो डिस्कवरी थी ये किसके थ्रू की गई थी? ये यहाँ पे रॉबर्ट हुक के थ्रू यहाँ पे डिस्कवरी की गई थी। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पे 1665 में इसकी यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी। और इन्होंने जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिस्कवरी की थी ये एक कॉर्क सेल यानी कि जो पेड़ की छाल होती है उसमें इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी की। यानी कि एक तरीके से नॉन लिविंग डिस्कवरी यहाँ पे मानी गई। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब यहाँ पे कॉर्क सेल को देखा यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर तो उनको एक तरीके से कंपार्टमेंट जैसे लगे यानी कि छोटे छोटे एक तरीके से कमरे जैसे लगे। और जो लिटिल रूम थे उसको यहाँ पे इन्होंने क्या नाम दिया? उसको इन्होंने यहाँ पे नाम दिया सेल। तो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने हमारे सामने क्या डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे सेल जो है इसका कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया। और सेल जो है इसको किससे कंपेयर किया गया था? सेल को यहाँ पे जो हनी बी होती है उनका जो हनी कॉम्ब होता है यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है इससे यहाँ पे कंपेयर किया गया था। और जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे उसको इसमें किस तरीके से नाम दिया गया? लैटिन में जो छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे लिटिल रूम होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको यहाँ पर क्या हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम यहाँ पे सेल बोलते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इस चीज को ये जो चीज है ये मेंशन की। इसके अलावा और कौन सी डिस्कवरी है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए? तो देखिए एक और डिस्कवरी है जो कि 1674 में यहाँ पे हुई जो कि हमें एंटोन वॉन लियोनहॉक ने यहाँ पे डिस्कवर करके दिया। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। ये आपकी एक तरीके से फर्स्ट फ्री लिविंग सेल जो है यहाँ पे डिस्कवर किया गया। यहाँ देखिए जो सबसे पहले 1665 में डिस्कवरी हुई थी वो यहाँ पे कॉर्क सेल के अंदर डिस्कवर हुआ। पर फर्स्ट फ्री लिविंग सेल जो है ये आपका किसके थ्रू डिस्कवर किया गया? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? ये आपके पॉन्ड वाटर में यहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, तो सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको हमारे सामने रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे डिस्कवर किया था। देखिए, जो बेसिक चीजें हैं आप लोगों को वो चीजें भी कवर करनी है, जो एडवांस चीजें हैं वो भी कवर करनी है। और अगर हम परकिंजी की बात करें तो इनके थ्रू क्या डिस्कवर किया गया? इनके थ्रू यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे डिस्कवर किया गया। अब देखिए, बेसिक अगर हम एक सेल के स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें, तो जो सेल होता है वे आपका कुछ इस तरीके से 3 मेन कंपोनेंट अपने पास रखता है। एक होता है आपका न्यूक्लियस, इसके अलावा ये होता है आपका जो मिड वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली 3 मेन पार्ट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल के। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म जो है एक तरीके से जो लिविंग पार्ट है सेल का, हम क्या कहेंगे इसे? जो लिविंग पार्ट है सेल का, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब लिविंग पार्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। तो बेसिक हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जब हम सेल के बारे में और डिटेल में जानते हैं तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी क्या है, इसकी डिस्कवरी किसके थ्रू की गई थी। तो सेल थ्योरी जो है हमें किसके थ्रू दी गई, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एक थे शेल्डन और स्वान, दोनों के थ्रू हमारे पास सेल थ्योरी जो है वो दी गई। और जो शेल्डन थे वो कौन थे? ये थे बॉटनिस्ट। और जो स्वान थे वो थे जूलॉजिस्ट। तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अब सेल्डन ने किस चीज पे डिस्कवरी की? क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट के ऊपर डिस्कवरी करके देखी, मतलब प्लांट के ऊपर रिसर्च किया। और इन्होंने हमें क्या बताया? इन्होंने हमें बताया कि कोई भी जो प्लांट होता है वे कई सारे टाइप के सेल से यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्वान की बात करें, जैसे कि ये जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एनिमल सेल पे यहाँ पे एक तरीके से रिसर्च किया। और इन्होंने हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या रखा? इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे सेल वॉल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। और ये भी हमें मेंशन किया कि सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलेंगे, और एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो यहाँ पे मिसिंग रहता है। तो ये भी आपके एग्जामिनर यहाँ पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी किसने दी, तो इन दोनों ने दी। और सेल थ्योरी के अंदर पॉइंट क्या रखा? सेल थ्योरी के अंदर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखा गया कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे या तो आपके सेल से बने हुए हैं या तो आपके प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि सेल जो है ये आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारी बॉडी का एक तरीके से आधार है। इसके अलावा देखिए, एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, बट यहाँ पे इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे शेल्डन और स्वान ने जब अपनी डिस्कवरी की तो एक पॉइंट ये मिस कर दिया कि सेल एक्चुअली बना किससे, ये चीज उन्होंने मेंशन नहीं की। मतलब व्हाट इज सेल मेड ऑफ, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये किसके थ्रू बताया गया? ये यहाँ पे रुडोल्फ वर्चाव के थ्रू यहाँ पे बताया गया। तो आपसे एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सेल थ्योरी मॉडिफाई किसने की, तो मॉडिफाई में इन दोनों का नाम नहीं आएगा। और मॉडिफाई करके एक इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने ऐड की, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब ये है कि कोई भी नया सेल जो है किससे बना होता है, वे अराइज कहां से होता है? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से एग्जिस्ट किए हुए सेल से ही एक नया सेल यहाँ पे अराइज होता है। अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों के साथ सेल का बेसिक डिस्कस किया, सेल की डिस्कवरीज यहाँ पे हमने देखी, साथ ही साथ सेल थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे कवर किए। इसके अलावा हम लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर हैं जो यहाँ पे पता होने चाहिए। जैसे कि हमारे आसपास जो सबसे छोटा सेल है वो कौन सा होता है? वे होता है आपका माइकोप्लाज्मा। ये किसके अंदर आता है? ये आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। प्रोकैरियोट्स के डिवीजन को आज के सेशन में हम डिटेल में वैसे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑस्ट्रिच का सेल जो होता है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा? आपका नर्व सेल।
साथ ही साथ अगर हमसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनका साइज क्या वेरी करता है, तो आप कहेंगे कि 3 to 5 माइक्रोमीटर जो है इनका साइज यहाँ पे वेरी करता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं, उनका साइज क्या है, तो उनका साइज है 7 माइक्रोमीटर। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब यहाँ पे हम सेल का जो एक तरीके से टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि सेल कितने टाइप के होते हैं। जैसे यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर तो बेसिक हो गया। फिर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स आता है, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो प्रोकैरियोट के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके डिवीजन को, और यूकैरियोट हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे कवर करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और अब हम यहाँ पे टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। वैसे तो आपको यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ये टाइप भी देखना है, बट हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ प्रोकैरियोट्स को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये आप लोगों को क्लास 9 के एनसीईआरटी में भी दिखेगा, बट क्लास 11 के एनसीईआरटी में इसे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले ये जो प्रोकैरियोट्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, तो देखिए प्रो में ये जो आपको ये प्रोकैरियोट्स में ये जो प्रो वर्ड है, ये प्रो वर्ड क्या दर्शाता है, प्रिमिटिव। और यहाँ पर ये जो कैरियोट शब्द है, ये कैरियोट वर्ड हमें बताता है सेल। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे सेल देखने को मिलते हैं जो कि काफी प्रिमिटिव होते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है, इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस जो होता है वे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियोइड से ये आपका सराउंडेड नहीं होता। साथ ही साथ अगर हम ये जो प्रोकैरियोट्स है इसके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, तो हमें ये भी यहाँ पे पता चलता है कि इसके अंदर जो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं वे आपके मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। और अगर हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे देखते हैं, ये जो प्रोकैरियोट्स होंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे आती हैं, तो इसके अंदर हम लोगों के बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, माइकोप्लाज्मा। अभी मैंने आपको बताया था सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। और पिलरियो न्यूमोनिया लाइक जो ऑर्गेनिज्म है वे आपका नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये जो प्रोकैरियोट्स है, ये अभी हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम आगे देखेंगे, तो ये कौन से डिवीजन में आते हैं, तो यहाँ पे ये मोनेरा कैटेगरी में आते हैं। ये आप लोगों से ऑलरेडी DSSS में पूछा गया है कि जो आपके माइकोप्लाज्मा है वे आपके मोनेरा में आएंगे, प्रोटेस्टा में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा प्रोकैरियोट्स है वो किसके अंदर आता है, वे आपके किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में देख रहे हैं, तो देखिए अलग अलग ये शेप में यहाँ पे पाए जाते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि बैसिलस जो है ये आपके रॉड शेप में इस तरीके से देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा कॉकस की अगर हम बात करें तो ये आपको स्फेरिकल इस तरीके से गोल गोल। वेब्रो की बात करें तो ये आपको कॉमा शेप में इस तरीके से। स्पाइरलम की बात करें तो ये आपको स्पाइरल इस तरीके से शेप में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इनको इनके शेप यहाँ पे पता होने चाहिए। अब क्योंकि हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स को देख ही रहे हैं, तो इनका हम एक बार डायग्राम भी देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने एक बेसिक प्रोकैरियोट्स का डायग्राम यहाँ पे बनाया है। और इसके अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये आपकी यहाँ क्या है, एक तरीके से सेल वॉल है। सेल वॉल के बाहर पर भी यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सेल एनवेलप होता है जिसको हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको सेल एनवेलप यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेल एनवेलप जो है वो आपका ग्लाइकोकाइलेट्स, इसके बाद सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका पूरा का पूरा सेल एनवेलप यहाँ पे बताती है। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये आपका सेल वॉल है, और इसके अंदर जो आपको ये दिख रहा है ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये हमारा है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कहीं कहीं पर इस तरीके से फोल्डिंग हो रही है इसकी। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो रही है, इस इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं, इसको मिजोजोम के नाम से जानते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनका जो न्यूक्लियस यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता। तो देखिए जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से रखा हुआ है और इसमें कोई भी अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। अगर हम यहाँ पे
इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये आपका जीनोमिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बेसिकली इनका जो जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर आपको सिंगल सेल या फिर सिंगल क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसे आपके यहाँ पे यहाँ बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर ये जो जीनोमिक डीएनए होता है इसके बाहर से आपको सर्कुलर छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्मॉल सर्कुलर डीएनए इसके बाहर देखने को मिलेंगे जिसको हम प्लास्मिड के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसका कैसा होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक मटेरियल होता है। और कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके बाहर पे जीनोमिक डीएनए के बाहर पे भी हमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेंगे जिसको हम प्लास्मिड के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्लास्मिड हो गया। इसके अंदर राइबोसोम कौन सा पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 70S राइबोसोम जो है ये पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि एक मैंने ये लाइन से निकाली है जिसको मैंने फ्लैजिलम बोल रखा है, जो कि इसको मोटाइल बनाने में यानी कि मूव करने में यहाँ पे हेल्प करता है। अगर हम इन सभी पार्ट्स को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सेल एनवेलप देखने को मिलेगा। जो सेल एनवेलप होता है ये 3 पार्ट से आपका बना होता है। ग्लाइकोकाइलिक्स जो होता है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये आपकी स्लाइम भी हो सकती है और ये आपकी कैप्सूल की तरह आपकी हार्ड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम सेल वॉल की बात करें जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, जो बेसिकली सेल को ना शेप देने का यहाँ पे काम करता है, प्रोकैरियोट्स को शेप देने का यहाँ पे काम करेगा। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम तो जानते हैं किस नाम से, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये चीजों को यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे जो है पहुंचाने का या फिर किसी चीज को रोकने का यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सेल एनवेलप जो देखते हैं इसके अंदर हम लोगों को स्टेनिंग के बेसिस पे जो सेल एनवेलप है इसको हम जो बैक्टीरिया के अंदर सेल एनवेलप होते हैं इसको स्टेनिंग के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर ये स्टेन की तरफ एक तरीके से अटैच होते हैं स्टेन से तो ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। अगर ये उसको एक तरीके से ये डिटैच करते हैं यानी कि इसमें अगर रिटेन रह जाता है तो पॉजिटिव, और अगर हम इसे यहाँ पे डिटैच कर देते हैं तो वो नेगेटिव कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे जब डायग्राम देखा था तब मैंने बताया था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको आप कहीं कहीं देखेंगे कि इसकी इनफोल्डिंग आपको दिख रही है। ये जो इनफोल्डिंग है इसको क्या बोलते हैं, इसको मीसोसोम्स बोलते हैं। और ये जो इनफोल्डिंग है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग देखने को मिलेगी। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, यहाँ पे मैंने पीएम लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। साथ ही साथ कुछ एंजाइमेटिक कंटेंट जो है उसको भी ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब साथ ही साथ मेसोसोम के अलावा हमें एक और टर्म पता होना चाहिए जो कि है क्रोमेटोपोर्स। अब ये वर्ड क्या है, ये भी एक तरीके का एक्सटेंशन है जो कि किस में देखने को मिलता है, ये हमें साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। और अगर आप पूछें कि ये एक्सटेंशन आपको किसके अंदर देखने मिलेगा, ये आपको एक एग्जांपल है जो कि है साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिकली ये सारा हम पढ़ क्या रहे हैं, ये सारा हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो दिखने में कैसे हैं, उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, उनको हम डिटेल में देख रहे हैं। अब अगर हम अगला देखें तो ये है फ्लैजिला। अब देखिए कई जगह पे बैक्टीरिया जो होते हैं कई मोटाइल होते हैं कई नॉन मोटाइल होते हैं। तो अगर वो मोटाइल होगा यानी कि वो मूव करेगा तो उसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा जैसे कि ये। अब फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है हुक और एक होता है बेसल पार्ट। यानी कि एक हुक है जो कि उसे अटैच कर रहा है, एक बेस पार्ट है और एक फिलामेंट है जो कि उसे मूव करने में से हेल्प करता है। तो बेसिकली ये सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करता है यहाँ पे। इसके अलावा 2 और पार्ट होते हैं जैसे कि अभी मैंने देखा कि फ्लैजिला का क्या काम है, फ्लैजिला का ये काम है कि वो मोटाइल बना रहा है, मूवमेंट करा रहा है। पर अगर हम यहाँ पे पिलाई और फिब्रिया अगर हम इनकी बात करें तो देखिए ये यहाँ पर मूवमेंट में एक तरीके से कोई भी यहाँ पे हेल्प नहीं करते।
तो यानी कि ये मूवमेंट का काम नहीं करते। तो ये करते क्या है, ये बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है, जैसे कि हमने कहा कि प्रोकैरियोट्स में मेन क्या आ रहे हैं, आपके बैक्टीरिया आ रहे हैं। बैक्टीरिया के बारे में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया को रॉक से यानी कि पत्थर से अटैच करने में मदद करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका फंक्शन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मूवमेंट में एक तरीके से ये हेल्प नहीं कर रहे, ये यहाँ पे रॉक के साथ उसे अटैच होने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें, जब मैंने यहाँ पे आपको राइबोसोम की बात की थी, कभी भी हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम बेसिकली करता है क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये आपका एसोसिएट होता है हमारे किससे, ये हमारे एसोसिएट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके अलावा ये आपका 50s और 30s यूनिट से यहाँ पे बना होता है, और कंबाइन ये आपकी कौन सा यूनिट बनाते हैं, 70s यहाँ पे बनाते हैं। साथ ही साथ ये यहाँ पे किस में काम कर रहा है, ये यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में हमें मदद कर रहा है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि इसके अंदर जीनोमिक डीएनए यहाँ पे पाया जाता है, जो कि सिंगल यहाँ पे आप कह लीजिए कि सिंगल सेल या फिर सिंगल डीएनए है, और यहां पर हम कह सकते हैं कि सिंगल क्रोमोसोम इसके अंदर पाया जाता है। किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर आपको छोटे छोटे आपको इसके बाहर से सर्कुलर डीएनए देखेंगे, जो कि प्लाज्मिड। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इंक्लूजन बॉडीज इसके अंदर यहाँ पे सस्पेंडेड होती हैं, जो कि एक तरीके से कोई भी इसके बाहर से ऐसे कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है। ये एक तरीके से स्टोरेज, मतलब बेसिकली मटेरियल्स को स्टोर करने का यहाँ पे काम करता है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे फॉस्फेट ग्रैन्युल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बेसिकली आज के सेशन में मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया, सेल का जो बेसिक है वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने आज जो कंटेंट यहाँ पे कवर किया वो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का किया। अब देखिए प्रोकैरियोट में मेन आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में देखना है, जो कि हम लोगों ने इसके सारे शेप यहाँ पे देखिए कि बैक्टीरिया कितने कितने तरीके के आपके आसपास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोकैरियोट है इसका मेजर आपका शेप कैसा होता है, इसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं हमने वो कवर किए। अब इसके आगे आने वाले सेल में हम यूकैरियोट्स, जिसमें यूकैरियोट्स में तो हम सभी आ जाते हैं, जो कि एडवांस सेल होते हैं जिसमें मल्टीपल सेल यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जिसके अंदर आपको सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा जितने सेल ऑर्गेनल हैं वो सारी चीजें देखनी है, जो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के सेक्शन आपको कैसा लगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। और इसके अलावा टीजीटी साइंस के जो मैं नोट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, इसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अभी ये सीरीज जस्ट स्टार्ट ही हुई है, अभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब से नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। आप चाहें तो इस नंबर पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ये पेड फॉर्म में अवेलेबल। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कंपाइल करूंगी, जो कि आज के सेशन को आपको कंपाइल करने में हेल्प करेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने ये लिया है, ये DSSB एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट हम लोगों को क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का इनमें से क्या यहाँ पे फीचर नहीं है पूछ रखा है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल को आज के इस सेशन में हमने कवर किया, जिसके अंदर मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इसके सेल जो होते हैं बेसिकली ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो ये पॉइंट तो प्रोकैरियोटिक सेल का है। इसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सारे आपके क्या थे, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो ये वाला पॉइंट भी सही है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से बना होता है, जिसको हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, जो बेसिकली मैंने आपको बताया था, जो जीनोमिक बैक्टीरिया हो, जीनोमिक डीएनए होता है, इसके अंदर ये बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि कई बारी यहाँ पे एक तरीके से सर्कुलर डीएनए से भी कवर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे इसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, वैसे ही साथ यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा
कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वे आपके नहीं होते, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोम, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोसिस, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। और क्योंकि प्रेजेंट नहीं होते हैं इस वजह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में बोल रखा था इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है। अगर आपने इस सेशन को अच्छे से देखा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि इसके जो सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ये इसके फीचर है। बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एग्जाम्पल होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो कि जीनोमिक डीएनए के नाम से जाना जाता है इससे बना होता है। साथ ही साथ पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों को एचटैट के क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल वॉज डिस्कवर बाय। अब देखिए सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, ये बहुत इजी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक के थ्रू यहाँ पे डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो रॉबर्ट बॉयल का कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है ये हमें गैसेस लॉ के अंदर पढ़ना है जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म किस तरीके से यहाँ पे आपके एग्जामिनर यूज़ कर रहे हैं। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम लोगों से क्या पूछ रखा है कि यहाँ पे हमें बोल रखा है द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था सेल जो है मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सेल से बनी है और प्रोडक्ट ऑफ सेल है, ये हमें बताया शेल्डन और स्वान ने। बट अगर हम ये देखें कि एक नया सेल कहाँ से बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो मैंने आप लोगों को एक लाइन भी लिखवाई थी ओमनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, ओमनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था यहाँ पे किसने, रुडोल्फ वर्शाउ ने। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा ये बेसिकली ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि जो सेल थ्योरी है वो मॉडिफाई किसके थ्रू की गई थी, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब अगला ये जो क्वेश्चन है ये मुझे यहाँ पर जो केवीएस का पेपर है उसमें से मिला था ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है कि बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो कि दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, जो कि दोनों के दोनों आपके यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, दोनों के दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो आपने पढ़ा है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपका माना जाता है, और हाँ इसके अंदर बाकी सारे फीचर तो आपको बैक्टीरिया जैसे देखने को मिलेंगे, बट इसके अंदर यहाँ पे रिजिड सेल वॉल जो होती है ये आपकी मिसिंग होती है। ये किस में मिसिंग होती है, ये माइकोप्लाज्मा में मिसिंग होती है, जबकि बैक्टीरिया में ये देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। और दोनों के दोनों प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, तो दोनों में 70S राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप आज के सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।